वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम कराया था, वो हमने टॉपिक अच्छे से फिनिश कर लिया था रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर थ्योरम। देखो, फैक्टर थ्योरम करने के लिए ना आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं करी और आप पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर से, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फैक्टर थ्योरम से कि बेसिकली फैक्टर थ्योरम होती क्या है। तो देखिए, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरेक्ट मैं आपको ये जो इसकी फैक्टर थ्योरम है वो नहीं पढ़वाऊंगी, वो रीड करवा के क्या फ़ायदा, वो तो आप कहीं से भी देख सकते हो। आपको बेसिकली समझाना है ना मुझे कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे को बताना है। तो देखिए, मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कि 6 के फैक्टर क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे मैम 6 का फैक्टर 1 भी होता है, 6 का फैक्टर 2 भी होता है, 6 का फैक्टर 3 भी होता है और 6 का फैक्टर 6 भी होता है। मैं लेट्स सपोज करो 3 की ही बात करती हूँ अभी। ठीक है, 3 की लेके चल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा बताओ कि 6 का फैक्टर 3 क्यों है, मुझे रीज़न चाहिए। यहाँ तो आपने मेरे को बोल दिया कि 6 का फैक्टर ना 3 है, पर मुझे रीज़न बताओ कि 6 का फैक्टर 3 क्यों है। तो आप कहोगे कि मैम 3 के टेबल में 6 आता है, या ऐसे कहोगे कि मैम जब मैं 6 को ना 3 से डिवाइड करती हूँ, जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर मेरा आता है 0। यही चीज़ है ना, मैं इस 6 का फैक्टर 3 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। सिमिलरली मैंने कहा कि 6 का फैक्टर 2 क्यों है, कि जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो उसका हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मैं किसी भी नंबर को उस किसी और दूसरे नंबर का फैक्टर क्यों कब कहूंगी, जब मैं उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 0 आए, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, फैक्टर है। इसलिए हमने कहा ना 3 क्या है, फैक्टर है 6 का। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो 6 इन सब की बात कर रहे हो, लेकिन पॉलिनोमियल में, अब पॉलिनोमियल में बात कर लेते हैं कि फैक्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है ना। फैक्टर थ्योरम का बेसिकली मीनिंग क्या है हमें बताओ। तो मैं देखिए, मैं इसको रब कर देती हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैंने इसको रख कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का क्या यूज है। देखो, लेट सपोज करो मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया px। ठीक है, मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया, इसको मत पढ़ो अभी। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल ले लिया मैंने px। मैंने कहा कि px का ना फैक्टर क्या है, एक x माइनस ए है। मैंने कहा px का ना फैक्टर क्या है, x माइनस ए। मैंने कहा px का फैक्टर क्या है, x माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं px को किससे डिवाइड करूंगी, x माइनस ए से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। यही मतलब होता है ना। तो क्या है, देखो, जब px को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, अगर 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा, px का फैक्टर क्या है, x माइनस ए। अगर px का फैक्टर x माइनस ए है तो जब मैं उससे डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये आएगा ना, बिल्कुल ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ रही है ना, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, आप हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे दो, आप मुझे कोई भी पॉलिनोमियल दे दो और मैं आपसे कहूँ कि ना उसका ये बताओ कि ये क्या इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप आराम से बता देंगे, डिवाइड करेंगे
और आराम से चीज़ बता देंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ कि क्या x² प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर x प्लस 1 होगा? मुझे बताओ ज़रा। तो आप क्या करोगे? चलो ठीक है मैम, हम ना डिवाइड करके देखते हैं और देख के चेक करते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है ना, यही करेंगे ना। लेकिन मैंने कल आपको क्या पढ़ाई थी? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी ना। मैंने क्या कहा था, जब आपको इस तरीके की डिवीजन करनी हो तो क्या करोगे? आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करोगे। आपको ये डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। डिवाइड करने का तो हमने एक अलग मेथड निकाल लिया ना। जो हम डिवाइड करते थे, हम उसका हमने क्या किया, हमने अलग मेथड निकाल लिया डिवाइड करने का। वो क्या था? रिमाइंडर थ्योरम था। बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि क्या x² प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर ये है या नहीं है, यही चेक करना है ना। तो मतलब हमें क्या देखना है? हमें देखना है जब मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या है? मेरा रिमाइंडर 0 है ना। और कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम कराई थी। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो तो आपको ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको पहले नाम दे दो। ये दे दिया। मुझे चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1 और यहाँ डाल देती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ। यही कराया था ना, मैंने कहा था ना कि डिवाइड करने का इतना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। तो मैं यहाँ पे जरा करके देख लेती हूँ। मैं यहाँ पे -1 डाल के देख लेती हूँ। तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा +2। सो क्या हो जाएगा -2 + 2। रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको x² प्लस 3x प्लस 2 को किससे डिवाइड करूंगी? x प्लस 1 से डिवाइड करूंगी। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? मेरा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरा x प्लस 1 है वो क्या है? वो मेरा फैक्टर है। किसका फैक्टर है? इसका। किसका? इस x² प्लस 3x प्लस 2 का। यही था ना, यही था ना, यही था ना। तो फैक्टर थ्योरम और कुछ है ही नहीं, बस यही चीज ही बता रही है। फैक्टर थ्योरम और कुछ नहीं है, यही चीज बता रही है। अब आप पढ़ के देखो क्या है। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल है px, इफ px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री क्या है? 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, और कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मुझे x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? px का। x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा px का। कब? इफ pa इक्वल्स टू 0। मतलब इसको भूलो अभी। इसने क्या कहा? x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा px का। मतलब फैक्टर कब होगा? मैं x माइनस ए को फैक्टर कब कहूंगी px का? जब मैं इसको डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या है? 0 है, तभी कहूंगी ना कि x माइनस ए क्या है? फैक्टर है px का। लेकिन कल मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको सिखाया था कि आपको ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो और पॉलिनोमियल के अंदर डाल दो। तो अगर आप ऐसा आपका कोई पॉलिनोमियल आ जाए, आप उसके अंदर डालो, अगर वो 0 आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका फैक्टर बन जाएगा। तो यही तो कहा कि x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा 0 का। x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? px का। कब? इफ जब हम x के अंदर क्या डालें, यहाँ पे ये a डालें और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे? x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा px का। यही चीज है ना, यही चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई है। सिमिलरली अब ये उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर pa मेरा 0 के इक्वल हो जाए, जब मैं x की जगह पे a की वैल्यू a डालूं, जब मैं x की जगह पे a डालूं और वो 0 हो जाए, वो अगर 0 हो जाए तो मैं x माइनस ए को क्या कहूंगी? मैं x माइनस ए को फैक्टर कहूंगी। किसका? px का। यही तो हमने कल पढ़ा। ये बेसिकली इसका उल्टा ही तो है। कल हमने यही तो चीज पढ़ी, रिमाइंडर निकालना हमने इसीलिए तो सीखा था कि हमारा फैक्टर
फैक्टर थ्योरम में काम आ सके। यही तो हमारा मेन मोटिव था, हमें ये बेसिकली रिमाइंडर निकालने का। क्योंकि अगर कल हमारे पास, हमने क्यों सीखा रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हम जब हमारे पास फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे तो हमें रिमाइंडर निकाल के चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड में हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम हमने लगा बेसिकली हमने कल मैंने आपको पढ़ाया कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। उससे आप जल्दी से चेक कर लोगे कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो फैक्टर बन जाएगा, नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि फैक्टर थ्योरम आपको, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम आपको आनी बहुत ज़रूरी है। आया समझ आपको? आया अच्छे समझ आपको फैक्टर थ्योरम? एक बार इसको देख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस x³ + x² + x + 1। आपको चेक करना है कि क्या ये x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। देखो, अगर हमें कल रिमाइंडर थ्योरम नहीं अगर आती होती, मान लो रिमाइंडर थ्योरम हमें नहीं आती, तो आप क्या करते? आप बेसिकली डिवाइड करके चेक करते। आप करते ना डिवाइड, आप ऐसे डिवाइड करते और आप चेक करते कि रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है। आगे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आता तो आप कह देते ये फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप कहते फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने कल क्या पढ़ी? हमने कल रिमाइंडर निकालने का इजी मेथड सीख लिया, तो इसलिए हम रिमाइंडर इस मेथड से नहीं निकालेंगे। अब जो कल हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा मेथड, उसे हम यूज करेंगे। बेसिकली यही है आपकी फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको एक पॉलिनोमियल कोई नाम दे देंगे। लेट हम कहते हैं px = x³ + x² + x + 1। हमें चेक करना है x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हमें रिमाइंडर देखना है। हमें रिमाइंडर देखना है ना कि 0 है या नहीं है। तो रिमाइंडर निकालने का मैंने आपको कल मेथड बताया था। आपको क्या करना है? यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। तो जहाँ जहाँ पर x है आप वहाँ पे x की वैल्यू -1 डाल दो। तो जहाँ जहाँ पे x है हम वहाँ क्या डालेंगे? -1, ठीक है। तो -1 का क्यूब क्या होता है? -1 -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 प्लस माइनस +1। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर मेरा 0 आ गया कल के मेथड से, ठीक है। बच गया ना इतना बड़ा डिवाइड करने का काम। तो रिमाइंडर क्या आया? मेरा 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये मेरा x + 1 है, जब मैं इस x³ + x² + x + 1 को डिवाइड करूंगी x + 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। तो आप क्या कह दोगे? आप लिखोगे देयरफॉर x + 1 क्या बन गया? x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x + 1 क्या हो गया? फैक्टर हो गया px का। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आया अच्छे समझ? आया अच्छे समझ? एक क्वेश्चन और कराती हूँ, फिर हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको चेक करना है कि क्या x + 1 मेरा फैक्टर इसका है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे एक नाम दे देंगे। मैं लिखती हूँ लेट px = x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि क्या x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालूंगी? -1 डाल दूंगी। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या आएगा? वहाँ आपका -1 आ जाएगा। ठीक है। सो अब यह क्या होगा? -1⁴ क्या होगा? +1। -1⁵ क्या होता है? -1। तो यहाँ आ जाएगा -3। यहाँ क्या होगा? +3।
प्लस माइनस -1 और यहाँ आएगा +1। ठीक है, -3 से +3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। दैट मीन्स P ऑफ -1 क्या आ गया? 1। मतलब जब मैं इस x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x+1 को किससे डिवाइड करूंगी? x+1 से डिवाइड करूंगी, तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है? मेरा 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ? ये इसका फैक्टर नहीं है। ये क्या है? फैक्टर नहीं है। किसका? इस px का क्या है? फैक्टर नहीं है। तो आप लिखोगे therefore x+1 is not a factor of px। आया समझ? आया? अच्छे समझ आया? एक बार और देखना आपको अगर समझ नहीं आया, ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके बाय।